हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसका बॉडी में जाकर क्या होता है? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि पैंक्रियाज, लिवर, किडनी, ये सब का क्या काम है? तो दोस्तों, आज जानेंगे हमारी बॉडी के सबसे पावरफुल सिस्टम के बारे में। हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इतना ही नहीं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स का। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जो क्या करते हैं, हमारे खाने को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो कि न्यूट्रिशन बन जाते हैं और वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और बाद में यूज़ होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए। हम जितनी बार खाना खाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो 4 मेजर टास्क करती है। ठीक है? जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। अभी इंजेशन मतलब क्या होता है? इंजेशन मतलब जो हम खाना अंदर ले रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, वो इंजेशन है। डाइजेशन डाइजेशन मतलब कि जो हमने खाना खाया वो जो है वो ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो हमारा जो खाना हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ है, वो बाद में चल के न्यूट्रिशन बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है और उसी से ब्लड बनता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है? जो कि जो भी हमने खाना खाया वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो वेस्ट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। अब जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं माउथ, फेरिक्स जिसे हम थ्रोट भी बोलते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रिया। अब हम हर एक ऑर्गन का फंक्शन जानेंगे कि ऑर्गन का क्या काम है डाइजेशन में। तो सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ जो है वो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजेशन का। मतलब जो डाइजेशन है वो शुरू वहाँ से होता है। जैसे हम खाना कहाँ कब खाते हैं? माउथ में खाते हैं। तो माउथ से ही डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में होते हैं टीथ। वो क्या करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। अभी टीथ जो है वो हमारे खाने को कट करता है, टीयर करता है और ग्राइंड करता है छोटे छोटे पीसेस में। अभी टीथ जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी टीथ के ऊपर। तो अभी हम बेसिक जान लेते हैं कि टीथ जो है वो 3 टाइप के हैं, इंसीसर, कैनाइन्स और मोलर। इंसीसर क्या करता है? हमारे जो फूड है उसको कटिंग करता है, और कैनाइन्स है वो हमारे फूड को टीयरिंग करता है, मतलब फाड़ता है। और वैसे ही जो मोलर टीथ होते हैं, मोलर टीथ हमारे माउथ के लास्ट में होते हैं। वो हमारे फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब क्या होता है? खाना छोटा छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए खाने के। अभी उसमें सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा मतलब थूक। तो सलाइवा मिक्स होता है हमारे खाने के साथ, और वो जो है वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी सलाइवा कहाँ से आता है? तो सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड में से। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसके अंदर एंजाइम होती है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है? ब्रेक करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, मतलब सिंपल शुगर फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। अभी टंग क्या करती है? टंग फॉर्म बोलस। बोलस मैंने पहले ही बताया था कि जो जो फूड हम खाते हैं वो पहले सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा कुछ बन जाता है, जिसे बोलस का। उसके बाद आता है फेरिक्स और ईसोफेगस। फेरिक्स और ईसोफेगस क्या है? वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मतलब कि जो भी हमने खाना खाया है वो हमारे स्टमक तक कहाँ कैसे जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जाएगा, और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं फेरिक्स और ईसोफेगस। जैसे हम अपना खाना निगलते मतलब फूड के बाद जो हम खाना अपना निगलते हैं, तो मतलब स्वेलो करते हैं, वो क्या होता है? फेरिक्स के थ्रू पास होता है, और उसके बाद वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या करता है? वो एक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब जैसे कि हमने खाना खाया तो वो एक ही शेप में तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा कोई और
बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो वो एक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे बोला जाता है कि पेरिस्टाल्टिस, उसको पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोला जाता है। और उसके थ्रू हमारा जो खाना है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, मतलब पेट में जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन पुश फूड टूवर्ड्स द स्टमक, मतलब पेट में खाना जाएगा, और उसी जो मोमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन मोमेंट है, उसको पेरिस्टाल्टिस कहा जाता है। आपने सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप में ही कैसे, फूड पाइप को ईसोफेगस कहा जाता है, तो वो फूड पाइप में ही क्यों रहता है, वो विंड पाइप में नहीं चले जाता, मतलब उसमें कैसे नहीं जाता? तो वो प्रिवेंशन के लिए भी एक फ्लैप होता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है हमारे फूड को विंड पाइप में एंटर होने से। अब हमने जो खाना खाया था वो हमारा खाना स्टमक में चला गया है। स्टमक में क्या होगा? मिक्सिंग होगा और प्रोटीन डाइजेशन होंगे। स्टमक जो है वो मस्कुलर जे शेप का ऑर्गन है, फूड को टेम्परली स्टोर करता है और चर्न कर देता है इनटू सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड चाइम। मतलब माउथ से जो खाना गया था पेट में वो कैसा था? सेमी सॉलिड फॉर्म में था। अभी जो खाना है उसके अंदर थोड़ा सा और वाटर मिक्स होगा और वो और थोड़ा सा चर्न करेगा स्टमक और उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम बोलेंगे चाइम। अब इसके अलावा स्टमक का क्या काम है? तो स्टमक के अंदर एक एसिड होती है जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करती है? हमारे जो खाने में बैक्टीरिया था उसे किल करेगी और वो हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करेगी और हमारे स्टमक के अंदर, मतलब पेट के अंदर, एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। स्टमक में HCl के अलावा एक एंजाइम होती है जिसका नाम है पेप्सिन। और वो पेप्सिन एंजाइम क्या करती है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है। मतलब वो क्या करेगी? जो प्रोटीन है हमारे खाने में, जो भी प्रोटीन है उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगी। अभी आप सोच रहे हो कि HCl तो बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, तो वो हमारे पेट में कैसे रहता है? तो उसके लिए भी हमारे बॉडी में एक सिस्टम रहता है, मतलब पेट के अंदर ही म्यूकस प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़, तो वो जो स्टमक की लाइनिंग है, मतलब स्टमक जो है वो एक सिक्रीट करता है म्यूकस को, जो क्या करता है? एसिड, हमारे पेट को एसिड डैमेज से बचाता है। अब अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा? म्यूकस नहीं होगा तो हमें अल्सर हो जाएंगे। अल्सर मतलब कि छाले। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, कुछ भी हम खा नहीं पाते, तो वो कब होता है? जब म्यूकस नहीं होता, मतलब म्यूकस प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ होगा तो हमें अल्सर हो जाता है। तो अब ये तो हमने जान लिया स्टमक के बारे में, मतलब खाना हमारा पहले हमने खाया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स होने के बाद वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जिसे बोलस कहते हैं। वो बोलस जो है वो हमारे फेरेक्स के थ्रू पास होके, फेरेक्स और ईसोफेगस से पास होके स्टमक में गया। अब स्टमक में जो जो फंक्शंस हुए वो भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? वो मेन साइट है डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इसका लेंथ होता है 6 मीटर। अब आप सोचोगे 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट में कैसे आ जाता है? तो भाई वो छोटा सा पाइप होता है और वो मुड़ा हुआ, मतलब फोल्डेड रहता है, तो और उसमें मतलब कॉन्ट्रैक्शन रहती है, आराम से वो फ्लेक्सिबल है ताकि वो पेट में आ जाता है, मुड़ा हुआ होता है कर्व्ड शेप में। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डिओडिनम, जेजेनम और इलियम। तो अभी जानेंगे डिओडिनम के बारे में। तो डिओडिनम में क्या होता है कि मोस्ट केमिकल डाइजेशन जो है वो यहीं पे हो जाता है। अभी डिओडिनम रिसीव कहाँ से होता है हमको? बाइल फ्रॉम द लीवर, सॉरी, डिओडिनम रिसीव करता है बाइल जूस जो कि लीवर में से मिलता है, और पेंक्रियाटिक जूस जो कि हमें पेंक्रियाज में से मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे लीवर का और गॉल ब्लैडर का क्या रोल है डाइजेशन में। तो लीवर जो है वो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, और वो बाइल हमारे जो खाने में फैट है उसको ब्रेक करता है, मतलब जो लार्ज फैट है उसको ब्रेक करता है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मतलब जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को जो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर का क्या काम है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को बिफोर रिलीजिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो हमारा बाइल है, बाइल जूस है, वो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। अब जान लेते हैं कि पेंक्रियास का क्या रोल है। तो पेंक्रियास जो है वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं।
कौन कौन सी एंजाइम्स रिलीज करते हैं? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करती है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। और इसके अलावा ये जो है वो बाइकार्बोनेट भी रिलीज़ करता है, जो कि हमारे स्टमक के जो एसिड था, हमने पहले ही बताया था कि जो स्टमक में एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। कौन न्यूट्रलाइज करता है? पैंक्रियाज में से जो भी एंजाइम्स रिलीज होती हैं वो क्या करती हैं? जो स्टमक के एसिड जो था स्टमक के अंदर, उसको वो न्यूट्रलाइज करती है। इसके अलावा वो बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज़ करता है। अब जान लेते हैं जेजेनम और इलियम के बारे में। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जेजेनम और इलियम की जो इनर वॉल होती है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे कहा जाता है विली और माइक्रोविली। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, क्या क्या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये न्यूट्रिशन जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करती हैं, हमारे बॉडी सेल में। ब्लड सेल में ट्रैवल नहीं करती, मतलब क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है वो हमारे ब्लड में एंटर होती है, और उसके बाद वही ब्लड हमारे पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। अब जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है कि जो हमारे खाना जो है उसका ज़्यादातर जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे वेस्ट बनता है, वेस्ट फॉर्मेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटा है पर वाइड रहता है, मतलब थोड़ा सा मोटा रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया कि वो बहुत ही बड़ा है और एकदम छोटे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटा है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वो थोड़ा वाइड रहता है। ठीक है, और इसमें हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और वेस्ट फॉर्मेशन होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी कुछ पार्ट्स है। उसके मेन पार्ट क्या है? सीसम, कोलन और रेक्टम। अभी इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन, पहले ही बता दिया मैंने। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, मतलब हमें डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे फूड में से पूरा वाटर एब्जॉर्ब करता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन हमने जान लिया है, वाटर एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है? गट बैक्टीरिया। ट्रिलियंस ऑफ जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमको क्या करते हैं? विटामिन के प्रोवाइड करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। और क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का? तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है फॉर्मेशन ऑफ फीकस। ठीक है, मतलब जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या बन जाता है? सॉलिड स्टूल, मतलब सॉलिड में वो स्टूल बन जाता है। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब आगे जानते हैं रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस क्या काम करता है? एलिमिनेशन का काम करता है। रेक्टम के अंदर जो है वो फीकस टेम्पररीली स्टोर रहता है, और एनस क्या करता है? कंट्रोल करता है वेस्ट रिमूवल थ्रू स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल क्या होता है? स्पिंचर मसल वो होता है जो कभी कभी ही खुलता है, मतलब जब ज़रूरत होगी, जब हमें प्रेशर क्रिएट होगा तभी वो स्पिंचर मसल मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और फिर उधर से हमारा स्टूल जो है वो पास हो जाएगा। ये फाइनल प्रोसेस को बोलते हैं डिफेकेशन। तो अभी हमने पूरा डाइजेशन के जर्नी के बारे में जान लिया। डाइजेशन भी दो टाइप के, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है और केमिकल डाइजेशन हो रहा है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? जो हमने खाना खाया वो उसका फिजिकल ब्रेकडाउन, जैसे कि हमने उसको च्यू किया, दांतों से उसको चबाया, उसके बाद वो अंदर गया और पेट के अंदर उसका चर्निंग हुआ, वो तो हो गया हमारा फिजिकल डाइजेशन। केमिकल क्या? उसके अंदर एंजाइम्स मिक्स हुई और वो फूड को तोड़ के उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, तो वो जो आता है वो आता है केमिकल डाइजेशन में। उसमें जो भी मतलब एंजाइम्स मिक्स हुई, जैसे कि अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, तो ये सब जो है वो आता है केमिकल डाइजेशन में। अब हमने जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में बात की थी उसको वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन सी एंजाइम्स के बारे में हमने बात की और वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है और उनके क्या क्या फंक्शन है, ताकि कोई भी आप लोगों को डाउट ना रहे। तो पहली एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि प्रोड्यूस होती है सलाइवरी ग्लैंड से, और उसका क्या काम है? वो स्टार्च को ब्रेक करती है। फिर आती है पेप्सिन, वो प्रोड्यूस होती है स्टमक के अंदर और उसका फंक्शन है प्रोटीन को ब्रेक करना।
फिर होती है लाइपेस, वो प्रोड्यूस होती है पैंक्रियाज में से और उसका काम है फैट्स को ब्रेक करना। फिर होती है ट्रिप्सिन, वो भी पैंक्रियाज में क्रिएट होती है और उसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और एक एंजाइम है माल्टेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वो क्या करती है, माल्टोज को ब्रेक करती है। अभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। तो हम खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो बाद में एब्जॉर्ब कैसे होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। जो भी प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। अब हम कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। आपने अपने घर के एल्डर्स या बड़े लोगों के मुँह से सुना होगा कि उनको कुछ डाइजेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अब हम उन डाइजेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। एक है एसिड रिफ्लक्स। आपने बहुत सारे बड़े लोगों को सुना होगा कि उनको एसिडिटी हो रही है। तो वो एसिडिटी कैसे होती है कि कभी अगर उन्होंने बहुत देर तक कुछ खाया नहीं है, तो हमारे जो स्टमक में एसिड बनता है, मतलब HCl जो होता है, वो क्या होता है, फूड को डाइजेशन के लिए वो एसिड बनता है। बट अगर हमने कुछ खाया ही नहीं है तो स्टमक तो एसिड रिलीज़ करेगा ही। तो स्टमक में से एसिड रिलीज़ हो गई तो वो क्या होती है, वो फ्लो बैक फ्लो करती है थ्रू ईसोफेगस। तो तभी हमें बहुत डकार आती है, ज़ोर-ज़ोर से डकार आती है। आपने अपने घर के एल्डर्स को देखा होगा, उनको एसिडिटी हो जाती है, तो वो इस वजह से होती है। अगर आपने प्रॉपरली कुछ खाया नहीं है या फिर खाने में कुछ इम्प्रॉपर चला गया, तो उससे क्या होगा कि स्टमक की जो एसिड है, वो खाने को डाइजेशन में मतलब जो हमारा खाना है, उसके बजाय वो बैक थ्रू ईसोफेगस आ जाएगी। उसकी वजह से कभी-कभी हार्ट बर्न या चेस्ट बर्निंग भी होने लगती है। फिर अल्सर मतलब छाले। तो वो कैसे होता है, वो भी इसकी वजह से ही होता है कि हमारा जो एसिड है, अगर हमने खाया नहीं है प्रॉपर, तो क्या होगा, वो एसिड खाने को डाइजेशन के लिए तो वो यूज़ नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो ईसोफेगस से बैक आएगा और वो एसिड जो है वो थोड़ा गरम नेचर का होता है। तो वो जब आएगा तो हमारे जो माउथ में है अल्सर हो जाएँगे। डायरिया के बारे में भी सुना होगा। तो डायरिया में क्या होता है, वाटरी स्टूल होता है कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन की वजह से। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ही कॉमन इशू है, जो आपने सुना ही होगा। वो किस वजह से होता है, लो फाइबर। अगर हमारे खाने में लो फाइबर है या हमें डिहाइड्रेशन होता है तो उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब अगर आपने पानी कम पिया है या फिर हमारे खाने में फाइबर कम गया है तो उसके वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब अगर आपको हेल्दी डाइजेशन चाहिए तो आपको किस टाइप का खाना खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना है, मतलब जिसके अंदर फाइबर्स हैं, ऐसा वाला खाना खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। फिर ओवर ईटिंग थोड़ा अवॉइड करें, ज़्यादा खाना नहीं है, मतलब जितना अपने को डाइजेस्ट हो सके उतना ही खाना है। जंक फूड को थोड़ा लिमिट करना है, जंक फूड नहीं खाना है। खाना को प्रॉपरली चबा के खाना है, ठीक है। उसके अलावा अच्छे से सोना है, जितना नींद चाहिए उतना नींद लेना है। अगर नींद नहीं लेते तो भी कॉन्स्टिपेशन इशू हो जाता है। और स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस करना, अगर लाइफ में स्ट्रेस है वैसा है तो उसके वजह से भी अपने को डाइजेशन का इशू आ जाता है। अब मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो चलो जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डाइजेशन से जुड़े। तो अपने पेट के अंदर जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि मेटल भी डिज़ोल्व हो सके। तो आप सोचो कितने स्ट्रॉन्ग एसिड। इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो लार्ज रहता है वो विली के वजह से रहता है। और गट बैक्टीरिया जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही असेंशियल है। तो अब ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टोरी में हमने क्या जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही असेंशियल सिस्टम है हमारे बॉडी का। वो हमारे खाने को एनर्जी में और न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे सारे सेल्स में जाते हैं और वही हमारे सर्वाइवल में काम आती है। अभी फ्रॉम माउथ टू इंटेस्टाइन हर एक ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल करता है अपनी हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको और भी इस तरह के साइंस और बायोलॉजी कंटेंट चाहिए तो मुझे फॉलो कर लेना।